मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। दिस इज़ डे 2 एंड कल रात को हम यहाँ खड़े थे जब आए थे पोखरण में। एंड ये वो रास्ता है जहाँ से आए थे, राजाना स्ट्रेट। सो चलते हैं आज जैसलमेर की तरफ। पेट्रोल अभी है, बाद में देखते हैं। लोडो लोडो। तो गाइस कल बीकानेर से निकले थे, 5 बजे करीब निकले थे और जाना वैसे जैसलमेर था, पर रात को ज़्यादा ही लेट हो गए थे। तो पोखरण रुक गए थे। पोखरण में पूछा तो एक फोर्ट था, एक मंदिर है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए। तो डिसाइड ये करो कि सीधा जैसलमेर ही चलते हैं। तो जैसलमेर देख जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। तो गाइस पोखरण से चले हुए 20 मिनट हो गए थे, अप्रोक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर कर लिए हैं। तो यहाँ रुकने का बहुत मन करता था, जैसे ओवरब्रिज होते हैं रेलवे के ऊपर। तो खाली था तो आज रुक गए एंड चलते हैं जैसलमेर की तरफ। और 50-60 किलोमीटर रह गया, 40 मिनट तक पहुँचेंगे। तो जैसलमेर में आ गए अब 1 घंटे 9 मिनट में लगभग 110 किलोमीटर कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब किसी जगह जाना है, वहाँ सामान रखना है, फिर आगे चलते हैं लोंगे वाला। सो गूगल मैप हमें बताएगा कहाँ जाना है। एंड ऑन माई लेफ्ट इट्स द फेमस घड़ीसर लेक। सो आई थिंक यहाँ आज फेस्टिवल है, तो शाम को देखते हैं, शाम को आते हैं यहाँ पे। तो अभी निकल रहे हैं लोंगे वाला के लिए। लोंगे वाला है यहाँ से अराउंड 125 किलोमीटर। तो पहले कनौट जाएंगे, फिर वहाँ से लोंगे वाला, फिर वापस। तो पहले जाएंगे तनौट जो कि है 120 किलोमीटर, फिर वहाँ से लोंगे वाला एंड फिर लोंगे वाला से वापस आएंगे। अब विंड मिल्स देखी हैं, बहुत देखी हैं, पर इतनी पास से पहली बार देख रहे हैं। 1 मिनट रुकते हैं, पीछे कोई नहीं है। तो कितनी ह्यूज है, काफी है। तो यहाँ पे बिजली नहीं से आती है, या विंड मिल्स लगी होती है, या सोलर प्लांट होते हैं। पानी यहाँ है नहीं कि पानी से बना लें, तो या सूरज से बनती है, हवा से बनती है, और दोनों यहीं पे हैं। वो वाली है वो टावर की शेप में, और ये पोल पे लगा रखी है, कोई डिफरेंट है। एक बार रास्ता चेक कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं अपना आगे। तो बस यहाँ से सीधा जाना है। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 दीवार लगा रखी हो मिट्टी की, और बीच में से एक रोड निकल रही है।
सारा सूखा पड़ा प्लेन मैदान। पहाड़ों में जाओगे पहाड़ों की ब्यूटी मिलेगी, राजस्थान में आओगे यहाँ खुले मैदान मिलेंगे तो यहाँ की ब्यूटी अलग है। तो हर जगह की अपनी ब्यूटी होती है। बाकी ये पत्थर रोड एक नंबर है, नवा ही बना हुआ है सारा ये। इधर ये रोड चल रही है, उधर ट्रक जा रहा है, ऊपर विंड मिल चल रही है और हम भी चलते हैं। तो पीछे काफी देर से चीज नोट कर रहा था, 5-6 किलोमीटर पहले सारे में रेत रेत थी और अब यहाँ सारे में पत्थर पड़े हैं, दिख रहा होगा सारे में पत्थर हैं। 5 किलोमीटर पहले सारे मेरे थी, अब पत्थर आ गए, आगे पता नहीं क्या मिलेगा, तो देखते हैं आगे। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो रामगढ़ में आखिरी पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे आप रिफ्यूल करा लेना, क्योंकि उसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा और फिर दिक्कत भी आ सकती है। तो रिफ्यूलिंग अपनी होगी है। रामगढ़ आने वाला है, 1 या 2 किलोमीटर हो रहा है। कुछ खाते हैं फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि शायद उसके बाद कुछ खाने को भी नहीं होगा। वैसे पानी की बोतल ले रखी है, बस एक बार कर लेते हैं। वैसे टाइम तो हो गया है 12 बज गए, देखते हैं कुछ खाते हैं फिर चलते हैं आगे। ज़्यादा चॉइस नहीं होती कि आपको क्या खाना है, तो जहाँ आपको मिले वहाँ खा लेना, कभी आप उससे भी जाओ। तो अभी यहाँ रुके हैं, खाते हैं। अपना लंच हो गया, सब निकलते हैं अपने जर्नी पे आगे। तनोट गाइस, वो देख रहे हो सामने, पहले वो सीमेंटेड का बना हुआ है इतनी ऊपर, उसके बाद टावर खड़ा किया हुआ है। तो रामगढ़ आ गया है, तो ये आखिरी शहर कह सकते हो आप, इसके आगे कुछ नहीं है। और फील्ड रोड है वो भी यहीं पे होगा, और कुछ खाना है वो भी यहीं पे मिलेगा, क्योंकि इसके आगे शायद कुछ ना मिले। तो रिफिलिंग अपनी होगी है, खा भी लिया तो कोई टेंशन नहीं। तो एक बार कंफर्म कर लें सही है। वैसे तो नोट लिखा होगा 52। तो अब खींचते हैं। जब सोचते हो इसके ऊपर से क्या व्यू दिखता होगा, ये हम 3 या 4 मंजिल ऊपर आते हैं तो कितना बढ़िया दिखता है, तो होगा पता नहीं कितनी ऊपर है। और बंदा ऊपर जाने की कोशिश करे तो ऐसे निकलेगा ऊपर जाते जाते। ये रेडियो स्टेशन हो सकता है, आई थिंक, जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको कॉन्टेक्ट के लिए, तो रेडियो स्टेशन लगता है।
आते आते देखते हैं, अगर टाइम लगा तो जरूर आ जाएंगे इधर। गाइस पहले सर्दियाँ थी तो मैं भी शायद ये हरी होगी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये सूखने लगी है, हो सकता है अगले महीने तक सारी ही सूख जाए। और व्यू देखो एक नंबर है, दूर 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 को कुछ नहीं है, रेत और ये झाड़ियाँ जो कुछ टाइम बाद सूख जाएगी। व्यू देखो एक नंबर व्यू भाई। अगर ऊपर जाने की सोचूंगा तो सांसें ही चढ़ जाएगा। सो एक फ़ोटो खींचते हैं फिर चलते हैं। भाई जब फ़ोटो खींचे अंदर इतना पसीना हो गया, अगर ऊपर जाता पता नहीं क्या होता। I think we are in the north. तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, जो मंदिर कहाँ पे है वो देखते हैं। सो गाइस फाइनली मंदिर में आ गए। उस सामने मेन एंट्रेंस है एंड ये सारे पोस्टर लगे हुए हैं और वो सामने है मंदिर। तो मंदिर चलते हैं अब। एंड राइट में आई थिंक सम फोटोज़ और बमशेल पड़े हैं। सो बाद में देखते हैं, पहले दर्शन करते हैं फिर इधर भी आएंगे। एंड सामने पूजा होती है। एंड गाइस ये वही बम है जो पाकिस्तान ने मंदिर में फेंके थे और फटे नहीं। सो ये डिस्प्ले में रखे हैं यहाँ पे। सो गाइस लाइफ में एक बार यहाँ ज़रूर आना, जगह बहुत अच्छी है। एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च में भी आ सकते हो, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है तो मौसम अच्छा है। मार्च भी आ सकते हो पर इससे लेट ना करना। एनी हाउ अब चलते हैं यहाँ से। सो गाइस दर्शन हो गए, अब चलते हैं अपना लोंगे वाला की तरफ। वो अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर है। छोटे छोटे बहुत कीड़े हैं और सभी वाइजर खुला, साथ ही आंख में गया। और हेलमेट पे तो ऐसे चिपकते हैं जैसे शायद पे मुख्य आती है। तो चलते हैं लोंगे वाला। लोंगे वाला है यहाँ से 39 लगभग 25 मिनट
1:10 हो गया, सुबह 2 तक देखते हैं पहुँचते होंगे। गाइस लोंगेवाला आ गए हैं, 1:50 पे निकले थे और 2:08 लगभग 18 मिनट लगे। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो 18 मिनट में कवर करा। अब यहाँ देखते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अपना जहाज, इंडिया का जहाज, पाकिस्तान का टैंक। सो गाइस, यह है पाकिस्तान का टैंक M4 शेरमान। कई टैंक थे जो ख़राब हो गए थे और कई थे जो बच गए थे। सो जो बच गए थे वो यहाँ लगा दिए उन्होंने। एंड दिस इज M46 कैटापल्ट, ह्यूज टैंक। तो चलते हैं अंदर वार म्यूजियम में। सो यहाँ पे एंट्री होती है कि टोटल विजिटर कितने थे यहाँ पे वॉर म्यूजियम में। सो जो बॉर्डर मूवी है उसी के ऊपर बेस्ड है, जो यहाँ वार हुई थी। सो जो विक्ट्री थी उसके बाद जो डांस करते हैं, सो वही सीन है।
सो गाइस, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ प्लास्टिक मत फेंको। एंड बॉर्डर मूवी में जैसे आपने देखा था, वो बंकर में बैठ के मशीन गन चलती, तो ये वही बंकर है। एंड जो एक पतली सी गली बनाई हुई थी, सो ये वो है। सो एक बार यहाँ का पूरा 360 व्यू दे देता है आपको। सो वहाँ से एंट्रेंस है सामने से, एंड सामने वहाँ बंकर है और उसके पीछे वो गली बनी हुई है, एंड सामने वो एक टैंक है। एंड ये वो ट्रक है। एंड वहाँ सामने एक मूवी चलती है, आई थिंक 20 या 30 मिनट्स की होती है। अब बाहर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था प्लास्टिक ना फेंको, और लोग कोने में प्लास्टिक इकट्ठी करके चले गए। प्लीज़ ऐसा मत करो यार। सो गाइस, लोंगे वाला भी कवर हो गया, तनोट भी हो गया, अब जैसलमेर रह गया। अगर टाइम पे पहुंच गए तो वो भी करेंगे। निकल दोपहर तक जैसलमेर में रुकते हैं, दोपहर को निकलेंगे दोबारा पोखरण की तरफ, पोखरण से जाएंगे जोधपुर। सो निकलते हैं अब। वेट देख रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी नीचे से कटा हो। एक फ़ोटो तो बनती है, पता नहीं दोबारा कब आए या ना आए। कल फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, फ़ोन नीचे गिरा, सारा में क्रैक हो गया। आई थिंक कैमरे में कैप्चर हो रहा नहीं, सामने एक वो दिख रहा है टावर, जो जाते हुए दिखाया था, बहुत बड़ा टावर था। सो वो उधर बिल्कुल सामने। सो 16 किलोमीटर दूर है वो। करते हैं कवर। तो अभी प्लान ये कर रहे हैं, एक बार उसके बाद दोबारा जाएंगे नीचे बिल्कुल।
भाई ये तो इतना ऊपर है, गर्दन भी सीधी नहीं हो रही। दूरदर्शन हाई पावर ट्रांसशेल्टर। तो ये वो पत्थर वाला एरिया, और आई थिंक वहाँ पे बहुत गहरे खड्डे हैं। और इसके बाद आ जाएगा उसे मिट्टी वाला एरिया। तो वहाँ से पत्थर लेके आते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। आई थिंक ये सीमेंट फैक्ट्री होगी या पत्थर यहाँ लगा क्रश किया जाता है, कुछ ऐसा है। पहले लग रहा था इसे फास्ट घूम रही है, तो इसके पीछे उससे फास्ट घूम रही है। और ये सारी लाइंस में लगी हुई है, और देखोगे आगे देखो सारी एक लाइन में है, और ये पूरी लाइन जा रही है इसे। वो देखो वो पूरी एक लाइन है। तो यहाँ से देखोगे अगर आपको एक लाइन दिख रही है पूरी सीधी, तो यहाँ से दिखेगी। ये देखो यहाँ से है, और इधर वो सीधी लाइन है। इन फ्यूचर में भी शायद यहाँ पे इस जगह पे टोल लग जाए, क्योंकि ये वाला जो पैच है काफ़ी चौड़ा है। जहाँ पे टोल लगना होता है वहाँ पे इतना चौड़ा ये चीज होता है। तो इन फ्यूचर शायद जहाँ पे हो। तो फाइनली जैसलमेर आ गए हैं। अब 5-10 मिनट का रास्ता हो रहा होगा होटल का। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फ़ोन भी चार्ज करना है। अभी कोशिश करेंगे कि आज फोर्ट हो जाएगा। अरे अभी तो आए हैं, विजिट अगेन क्यों कह रहे हो? वैसे जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आपको होटल, घर या कुछ भी मिलेगा वो सारा एक ही कलर का है, गोल्डन। आपको कोई दूसरा कलर नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप फोर्ट देख लो या कोई शॉप देख लो, कुछ भी होगा सारा एक ही कलर का है। एंड बातें करते करते अपना होटल भी हो गया।